जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि त्राटक क्या होता है और क्या त्राटक से हमारी दृष्टि जागृत होती है और त्राटक कैसे करना चाहिए, त्राटक की विधि क्या है और क्या सावधानी रखनी है। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। त्राटक एक प्राचीन और शक्तिशाली यौगिक क्रिया है, यौगिक विधि है, जिसमें एक किसी बिंदु या ज्योति या किसी चिन्ह को एक दृष्टि जमाकर ध्यान किया जाता है। त्राटक करने से मानसिक लाभ क्या होते हैं? आपका मन शांत होता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और आपके जो मन में विचार चलते रहते हैं जाप या ध्यान के समय, उनमें एकाग्रता आने लगती है, उन विचारों पर आपका नियंत्रण होने लगता है। त्राटक करने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं? त्राटक करने से आपका भूमध्य त्रिनेत्र जागृत होता है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। आपकी आंतरिक दृष्टि भी जागृत होने लगती है, अंतर मन से भी आप बहुत चीजों का पता लगा पाते हैं। त्राटक करने वाले साधकों को स्वप्न दर्शन और दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। त्राटक करने से ध्यान में गहराई आने लगती है, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रहस्यों को जान पाता है। त्राटक करने से शारीरिक लाभ आपको क्या मिलते हैं? देखिए, जो व्यक्ति त्राटक करता है उसके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, नेत्रों का प्रकाश उसका बढ़ता है, आंखों की थकान और जलन दूर होती है। त्राटक करने की सही विधि क्या है? कोई ऐसा स्थान चुने जहां शांति हो और प्रकाश बहुत कम हो, वहां कोई ज्यादा हवा का स्रोत ना हो। जमीन पर आसन बिछा लें। आसन आपका ऊन का या कुशा का हो तो उत्तम है। आसन के ऊपर सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जिससे कि आपका ध्यान बार बार अपनी थकान पे या अपने पैरों की थकान पे ना जाए। तो आपको जैसे उचित लगे उस अवस्था में आप आसन पे बैठिए। पीठ और गर्दन को सीधा रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। त्राटक का सबसे अच्छा समय होता है रात 8 बजे से 11 बजे के बीच। यह सबसे प्रभावशाली समय है त्राटक के लिए। या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच। अगर इन समयों पर आप त्राटक करते हैं तो आपका त्राटक प्रभावशाली बनता है। त्राटक की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, या तो आप दीपक के ऊपर त्राटक कर सकते हैं, या आप किसी दीवार पे एक बिंदु बना के उस पर त्राटक कर सकते हैं, या आप कोई चिन्ह ले सकते हैं, जैसे ओमकार का चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है, तो ऐसा चिन्ह भी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर भी त्राटक कर सकते हैं। या जो आपके इष्ट हैं आप उनके नेत्रों के ऊपर त्राटक कर सकते हैं। और जिस भी चीज के ऊपर आप त्राटक कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके भूमध्य के सीध में होनी चाहिए। ना तो आपका सिर ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सीध में वो चीजें होनी चाहिए। आप दीपक पे त्राटक कर रहे हैं या अपने इष्ट के नेत्रों पे त्राटक कर रहे हैं या किसी बिंदु पे त्राटक कर रहे हैं या किसी चिन्ह पे त्राटक कर रहे हैं, तो उससे आप 3 से 4 फीट दूर बैठिए और अपनी आंखों को पूरी तरह खोलकर बिना पलक झपकाए एक तक उनको देखिए। शुरुआत में 1-2 मिनट ही करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। और जब त्राटक करते करते आपकी आंखों में जलन होने लगे तो तुरंत वहीं अपनी आंखों को बंद कर लो और जिस चीज के ऊपर आप त्राटक कर रहे थे उसको अपने भूमध्य में देखिए। और ये ध्यान दें, जिस चीज के ऊपर आप त्राटक कर रहे थे, जब आपने नेत्र बंद कर लिए तो वो आपके भूमध्य पर कितनी देर ठहरती है वो छवि, चाहे वो आपके इष्ट के नेत्र हो, चाहे ज्योति हो, चाहे बिंदु हो, चाहे कोई चिन्ह हो, वो कितनी देर तक आपके भूमध्य पर स्थित रहता है। जितनी देर आपके भूमध्य पर वो चिन्ह स्थापित रहेगा उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आप जिस चीज के ऊपर त्राटक कर रहे थे, आप अपने मन को एकाग्र करके अपने भूमध्य पर उसको कितनी देर तक स्थापित कर पा रहे हैं। यह आपके लिए जानना और समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जितनी देर आपके भूमध्य पर वो बिंदु या ज्योति या आपके इष्ट के नेत्र या कोई चिन्ह स्थापित रहता है, उतनी ही आपकी दृष्टि खुलने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। त्राटक का मतलब यही है कि जो आप स्थूल शरीर की आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं और उसी प्रकार से आप नेत्र बंद करके उस चीज को देख पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो तीसरा नेत्र है, जो आपकी दृष्टि है, वो जागृत हो रही है, उस पर स्पंदन होने लगता है। आपको इसी प्रकार से अभ्यास करना है। जब वो दृश्य हट जाए तो फिर आप खोलिए, फिर त्राटक कीजिए। जब आंखों में जलन होने लगे, आंखें दुखने लगे, फिर नेत्र बंद करके उसको अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करें। यह आपको 3 से 4 बार इस प्रकार करना है। शुरुआत में कम ही करें। त्राटक के बाद आपको समाप्ति कैसे करनी है,
ऐसा नहीं कि आप त्राटक करके तुरंत खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को आप ऊपर उठाते हैं तो फिर उसको शांत करना भी आवश्यक होता है। आंख बंद करके 5 मिनट वहीं शांति से बैठें, गहरी सांस लें और प्रार्थना करें अपने इष्ट से, हे प्रभु मुझे आत्मज्ञान, दिव्य दृष्टि, अंतः प्रेरणा प्रदान करें। सावधानी आपको क्या रखनी है, जबरदस्ती अपनी आंखों को ना थकाएं कि आंखों में जलन हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं और आपको कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप त्राटक कर रहे हैं, तो यह ठीक नहीं है। इस प्रकार त्राटक नहीं करना चाहिए। जब आपकी आंखें थकने लगे तो आप आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई कार्य करने से सफलता मिलती है। किसी में सामर्थ्य है 10 किलो वजन उठाने की और वो एक ही बार में 100 किलो उठाएगा तो फिर अगले दिन वो कुछ उठाने के लायक नहीं रहता है, उसको बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए त्राटक का समय धीरे धीरे बढ़ाएं, एक साथ इतना त्राटक ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा देर त्राटक करने से आपके आंखों की जो नमी है वो कम होने लगती है। ज्यादा अपनी दृष्टि पर जोर देने से, ज्यादा भूमध्य पर प्रभाव डालने से आपको माइग्रेन या सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई साधक त्राटक करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो त्राटक से उठने वाली जो शक्तियां हैं उनके कारण आपको अजीब अजीब दृश्य दिखाई दे सकते हैं, आप भयभीत हो सकते हैं, आपके शरीर में कंपन हो सकता है और वो शक्तियां आपको भ्रम में डाल देती हैं, डरावने सपने आने लग जाते हैं। तो इसलिए त्राटक तब तक ना करें जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो इस क्रिया के लिए। जब आप मानसिक रूप से तैयार हैं, आपको पता है कि त्राटक क्यों करना है और कैसे करना है और त्राटक से हमें क्या क्या महसूस हो सकता है, जब तक आपको ये जानकारी ना हो तो त्राटक ना करें। क्योंकि कोई व्यक्ति है और जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं और वो उस कार्य को करता है, तो चाहे वो सही दिशा में ही जा रहा है लेकिन फिर भी उसके मन में भ्रम प्रकट हो जाते हैं कि क्या मैं सही हूं या गलत। तो वहीं जब उसके मन में सवाल खड़े होते हैं तो यही सवाल उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो इसलिए आप पहले पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होइए। यदि आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो आप त्राटक करें। त्राटक बहुत अच्छी क्रिया है। जो भी व्यक्ति अपनी दृष्टि खोलना चाहते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या खुद को जानना चाहते हैं तो त्राटक बहुत आवश्यक है। त्राटक से आपका मन एकाग्रचित होता है, मन का भटकाव कम होता है, तो आप बहुत सारे रहस्यों को जान पाते हैं। और यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आपको डर भी लग सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, आप डर सकते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसलिए पहले मानसिक रूप से तैयार होइए, क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो आपके मन भी आपके सामने बहुत सारे भ्रम और बहुत पास्ट लाइफ की चीजों को उजागर करने लग जाता है, जिससे कि आप उनमें उलझ जाओ और उस मन पे आपका ध्यान ना हो। क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा मलेच्छ है, मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और यदि मन आपके नियंत्रण में आ गया तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जो आप प्राप्त ना कर सको। इसलिए रात्रि के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय त्राटक करना सही होता है, क्योंकि इस समय पे चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। क्योंकि कहा भी जाता है चंद्रमा मन सो जात, चंद्रमा मन का कारक है। और किसी व्यक्ति की देखना, यदि कुंडली में चंद्रमा 4, 8वें, 12वें होते हैं तो जब तक चंद्रमा इस स्थिति में होते हैं तब तक वो व्यक्ति मन से बेचैन रहता है और उसको ना जाने कैसे कैसे भ्रम उसको होने लगते हैं। और कुछ लोग तो इसी कारण से कभी कभी ये समझ लेते हैं कि कोई ना कोई समस्या है, लेकिन ये 1 या 2 दिन के लिए होता है, फिर सब पहले जैसा ही हो जाता है। तो ये चंद्रमा हर किसी के जीवन में आते रहते हैं और जिस दिन आपके चंद्रमा 4, 8वें, 12वें होते हैं उस दिन आपका मन बेचैन रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है मन आपका, आपके घर में ही मन नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो इसलिए रात्रि या ब्रह्म मुहूर्त में त्राटक उत्तम फल देता है। आपका चंद्रमा मजबूत होता है और जब चंद्रमा मजबूत होता है आपका मन भी एकाग्र होता है। यदि आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं और तीसरे नेत्र सक्रिय हो गया, इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे त्राटक करो। धीरे धीरे त्राटक करोगे तो आपको साथ में अनुभव होते हैं, वो अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन यदि आप हद से ज्यादा त्राटक कर रहे हैं, और त्राटक करने से दृष्टि जागृत होती है, इतना क्लियर है, लेकिन सही विधि से करो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि दृष्टि से भी आप तभी देख सकते हैं जब आपका मन एकाग्र होगा। आप किसी के बारे में कुछ देखना भी चाहोगे तो आपको पहले अपने मन को सभी जगह से खींच के एक जगह लगाना पड़ेगा, तब आप उसके बारे में जान पाओगे।
तो जब तक आपका मन संतुलित नहीं है, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है और आपकी दृष्टि सक्रिय हो गई और जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, त्राटक करने से मन बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और इससे नींद में सपनों की तीव्रता बढ़ जाती है। डरावने या उलझे हुए सपने आने लगते हैं। यदि आप त्राटक करते हैं और आपकी दृष्टि सक्रिय हो रही है तो आपको दिखाई तो सब कुछ देगा, आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है तो आप भयभीत हो जाएंगे। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ समझ में आता है। सुना होगा आपने कि जब हम ये पाठ करते हैं या ये मंत्र जाप करते हैं तो हमें डरावने सपने आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति आपके ऊपर प्रहार कर रही है। प्रहार वो पहले से भी चल रहा था, तभी तो आप इतनी भक्ति का फर्क इतना था, पहले आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। क्योंकि जिस भी देव की आप साधना या मंत्र जाप कर रहे हो उन्होंने आपको अंतर्दृष्टि दे दी है। अब आप सूक्ष्म चीजों को देख पाते हैं, तो वहां डरने की आवश्यकता नहीं है। उनसे लड़ो और जीतो, अपने इष्ट की भक्ति करो जिससे आपको आत्मबल मिले। तो इस प्रकार की आपके साथ गतिविधि होने लगती है, इसलिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। आप त्राटक करके आंख बंद करते हैं या रात को सोते समय या कभी भी आप अपने नेत्र बंद करते हैं और आपको अजीब सी छवियां दिखाई देती हैं या आवाजें सुनाई देती हैं या प्रकाश दिखता है, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि सक्रिय हो रही है और इसीलिए सही गाइडेंस में आप करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके जब प्रश्न उठेंगे तो उनका जवाब देने वाला कोई होना चाहिए, जिसके कारण से आप भयभीत ना हो और आप सही दिशा में त्राटक करते रहें, आप सही प्रकार से त्राटक करते रहें। और समय समय पे जब भी आपके मन में सवाल उठे तो उसका कोई जवाब देने वाला हो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसलिए गुरु या कोई मार्गदर्शक बहुत आवश्यक है। और यदि आपके गुरु नहीं है तो कम मात्रा में त्राटक करें। जब आप धीरे धीरे त्राटक करेंगे तो अनुभवों के साथ आगे बढ़ोगे और अनुभवों के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। लेकिन जब अत्यधिक करते हैं और कोई एक साधना के रूप में करते हैं या कुछ दिनों का किसी ने बनाया होता है कि इतने दिनों में दृष्टि की ये साधना कर लो, ये कर लो, इस प्रकार त्राटक कर लो, तो उसमें या तो वो सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए, अन्यथा आपके गुरु हों। और यदि आपके ना कोई मार्गदर्शक है ना कोई गुरु हैं तो आप कम मात्रा में करें और अनुभवों के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जिस प्रकार एक स्कूल के बच्चे को ये तो पता होता है कि इससे आगे मैं कौन सी क्लास में जाऊंगा, लेकिन जब वो पूरी साल उस क्लास में पढ़ता है तभी तो उसको अनुभव मिलता है। नहीं तो वैसे तो उसको पता ही है कि अगले क्लास में मेरी ये किताबें आएंगी, अगले क्लास में मेरी पढ़ाई बढ़ जाएगी। इस प्रकार से उसको थोड़ा बहुत तो पता होता है, लेकिन जब वो पढ़ता है उस क्लास में तो उसको अनुभवों के साथ वो आगे बढ़ता है और परीक्षाओं में पास होता है। और कोई व्यक्ति आके केवल उसको ये बता दे कि इस क्लास में ये होगा, इस क्लास में वो होगा, तो उससे उसको वो जानकारी नहीं मिलेगी। तो मेरा आपको समझाने का तात्पर्य यह था कि आप कोई भी कार्य करते हैं, जब अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्द मिलती है। और दूसरी बात, आपके हर प्रश्नों का जवाब आपके पास होता है। त्राटक करने के बाद जब आपकी दृष्टि सक्रिय होने लगती है तो आपको सामने बहुत सारे रहस्य खुलने लगते हैं, बहुत चीजों को आप जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो इस बात पे कभी भी अहंकार ना करें, क्योंकि आपका अहंकार आपको पथभ्रष्ट कर देगा। और कभी भी अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, अपने शरीर और मन की सुने। ऐसा नहीं कि आप शरीर से बैठे लेकिन मन आपका कहीं और भटक रहा है, या फिर आप मन से तो बैठे लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कभी आप पैर बदल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो पूरा ध्यान उधर चला जाता है। तो इसलिए शरीर और मन दोनों एकाग्र हों तो त्राटक करो, तो आपका पूरा ध्यान फिर वहां केंद्रित होगा जहां आप अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं। तो यह जानकारी थी त्राटक के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए जानकारी लेके आने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आ रही है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय माता दी लिखना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।